जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है दवा का एक कैप्सूल आकार का नलाकार दोनों तरफ से अर्धगोलक लगाया हुआ है। देखो ये अर्धगोलक है, ये भी अर्धगोलक है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये कैप्सूल की लंबाई है जो 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का पृष्ठफल हमें निकालना है। बहुत ही इजी सम है और बहुत ही छोटा सम है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे व्यास है हमारा 5 मिलीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, ये हमारी आर हो गई। अब यहाँ पे ऊंचाई है यहाँ पर कैप्सूल की कुल लंबाई और उसमें से माइनस कर देंगे 2 अर्धगोलक की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं ऊंचाई, कैप्सूल की कुल लंबाई में से माइनस कर देंगे 2 गुणा अर्धगोलक की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, कुल लंबाई कितनी है, 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 और उसमें से माइनस कर देंगे 2 अर्धगोलक की त्रिज्या, बिकॉज 2 अर्धगोलक है हमारे पास, तो उसकी त्रिज्या को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारी, 5/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 14 माइनस 5 कितना हो गया यहाँ पर, 9 mm। ओके, ये हो गई हमारी ऊंचाई, 9 mm हमारी ऊंचाई हो गई। अब कैप्सूल का पृष्ठफल कैप्सूल का पृष्ठफल हो जाएगा नलाकार वक्र सपाटी क्षेत्रफल। बिकॉज देखो ये नलाकार की शेप का है जो हमारा कैप्सूल है, तो इसका हम ले लेंगे नलाकार की वक्र सपाटी। नलाकार की वक्र सपाटी और इसमें प्लस कर देंगे 2 अर्धगोलक की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल। बिकॉज 2 अर्धगोलक हैं यहाँ पर, तो 2 अर्धगोलक की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इससे हमारा पृष्ठफल यहाँ पर निकल के आएगा। तो नलाकार की वक्र सपाटी होती है 2πrh प्लस 2 अर्धगोलक की वक्र सपाटी। तो 2 अर्धगोलक यानी कि 2 गुणा, और अर्धगोलक की वक्र सपाटी होती है 2πr²। ओके, तो यहाँ पे हम 2πr को ले लेंगे कॉमन, 2πr को कॉमन लिया, अंदर बचा h प्लस 2r। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2, और यहाँ पे हमारा h कितना था, हमने यहाँ पे h फाइंड किया था 9, तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 2 गुणा 5/2। ओके, यहाँ पे लाइन डालते हैं ताकि अलग अलग समझ में आए। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो ऊपर हो गया 22 पंजे 110 और नीचे आ गया 7। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो अंदर हो गया 9 + 5 14। ठीक है, उसके बाद 7 से 14 यानी कि 2, तो ये हो गया 110 गुणा 2। अब 110 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 220। ठीक है, हमारा जो पृष्ठफल है कैप्सूल का पृष्ठफल ही हमें फाइंड करना था ना, तो हमारा आ गया है 220। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक तंबू के आकार का नलाकार के ऊपर शंकु रखा गया है। ठीक है, ये तंबू के आकार का नलाकार है और उसके ऊपर शंकु रखा गया है। जो नलाकार के भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर है। देखो यहाँ पे जो नलाकार भाग की ऊंचाई है और जो व्यास है वो दोनों हमें दिए गए हैं 2.1 और 4 मीटर। ये 4 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर हो तथा ऊपर के भाग की तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है L। ठीक है, तो 2.8 मीटर है। तो तंबू बनाने के लिए
जो यूज़ किया गया है कैनवस उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे आर, शंकु का जो आकार है उसकी त्रिज्या। तो आर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमें दिया गया है 4, देखो ये रहा, ठीक है, ये दिया है ना, व्यास हमें दिया गया है 4 बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि आर हमारी आ गई 2। नलाकार भाग की तेमा शंकु आकार के नलाकार भाग की ऊंचाई। अब जो ये नलाकार है इसके भाग की ऊंचाई, नलाकार भाग की ऊंचाई यानी कि इसे बोलेंगे h, तो वो है हमारी 2.1, ये रही, ठीक है, नलाकार के भाग की ऊंचाई है। और शंकु के भाग की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु है, इसके भाग की तिर्यक ऊंचाई है 2.8, जिसे हम कहते हैं L। शंकु आकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम कहते हैं L, वो हमें दी गई है 2.8। ओके, आगे तंबू बनाने के लिए जो कैनवस यूज़ किया जा रहा है, तंबू बनाने के लिए कुल कैनवस, तो उसके लिए क्या क्या हो जाएगा हमारा, नलाकार की वक्र सपाटी में ऐड कर देंगे हम शंकु की वक्र सपाटी, ठीक है, नलाकार वक्र सपाटी में ऐड कर देंगे शंकु की वक्र सपाटी। ओके, शंकु की वक्र सपाटी, ठीक है। अब नलाकार की वक्र सपाटी का सूत्र होता है 2πrh प्लस शंकु की वक्र सपाटी होती है πrl। ओके, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे πr, तो अंदर बचेगा यहाँ पर 2h प्लस l। अब पाई का मतलब 22/7, r है हमारी यहाँ पर 2, तो अंदर हमारा क्या है यहाँ पर 2 गुणा h है यहाँ पर 2.1 प्लस l है यहाँ पर 2.8, तो 22 दूनी हो गया हमारा, पहले हम इसको ऐसे रखते हैं, अभी 22/7 गुणा 2, अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 2 गुणा 2.1 और 2.1, नहीं सॉरी, हमें यहाँ पर करना होगा इसको गुणा 2.1 और 2.8 को, सॉरी 2 से करेंगे 2.1 को गुणा, तो हमारा आंसर आएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। इन दोनों को कर देंगे पहले हम गुणा, तो यहाँ पर आ गया 22/7 गुणा 2, 4.2 प्लस 2.8 होगा यहाँ पर 7, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर बचा 22 दूनी 44। ओके, ये हमारा आ गया शंकु आकार के भाग की तिर्यक ऊंचाई L थी, और हमें निकालना था तंबू बनाने के लिए कुल कैनवस कितना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, नलाकार की वक्र सपाटी, बिकॉज ये नलाकार है, और शंकु की वक्र सपाटी को हमने जोड़ दिया, सूत्र लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल 44। आगे इसमें दिया गया है कैनवस का क्षेत्रफल, तो आ गया अगर कैनवस का भाव 500 प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उसमें जो लगा गया है कैनवस उसकी कीमत भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो 1 मीटर कैनवस की कीमत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कीमत हमें दी गई है 500 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो यूज़ हुआ है कैनवस वो कितना है, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की कीमत बराबर हो जाएगा 44 गुणा 500।
ठीक है। तो 44 गुणा 500 ये हो जाएगा हमारा 22,000। 44 को 500 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 22,000। ठीक है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है यानी कि कुल कैनवस हमें चाहिए 44 मीटर स्क्वायर, और जो खर्चा आएगा हमारा, क्योंकि 500 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है, तो 500 से 44 को गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 22,000। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।